ये बताइए LAC और LOC ये दोनों डिफरेंट क्या चीज है ये? तो यहाँ के बिहार के जो फंक्शन का स्टाइल है उससे अवेयर है ना आप? यस सर। तो महिलाओं को यहाँ बिहार सरकार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? अच्छा, आपने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का दे दिया है ऑप्शन, यस सर। है ना, आपकी पोस्टिंग हो जाती है, यस सर। क्या करेंगी आप? एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाए क्या कंस्टिट्यूशन में? May I come in, sir? आइए Good morning, sir. Good morning, sir. बैठिए। दीपशिखा, Yes, sir. आपने BIT मिश्रा से कंप्यूटर साइंस, Yes, sir. ये बताइए क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? सर क्वांटम कंप्यूटर जैसे हम लोग कंप्यूटर में बिट्स यूज करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर में भी क्यूबिट्स यूज करते हैं और दो स्टेट जैसे 0-1 यूज करते हैं हम कंप्यूटर्स में, वहां पे हम 0-1 0-0-0 ऐसे मतलब साइमल्टेनियस स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसके जो पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। तो हम इसे हर सेक्टर में यूज कर सकते हैं, बट अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है, तो अभी कोई कंक्रीट रिजल्ट्स नहीं है, बट अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी नेशनल कंप्यूटर क्वांटम प्रोजेक्ट इनिशिएट करा है इसके रिगार्डिंग। सो एक क्वांटम रडार होता है, आइडिया है उसके बारे में? सर मैंने सुना तो है बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसमें कि जो ट्रांजैक्शंस होता है वो अनोनिमस होता है और वो एक पब्लिक लेजर पे रजिस्टर्ड होता है और आप नहीं बता सकते हो कि किसने किया है। ये अनोनिमिटी, उसका जो मेन मकसद अनोनिमिटी है। तो इससे क्राइम नहीं बढ़ जाएगा? कोई ट्रैक ही नहीं हो पाएगा किसी चीज की? इलीगल पेमेंट हो गया, किसने किया, उसको पेमेंट करने वाले को उसको रिसीव हो गया। इलीगल स्मगलिंग, आर्म्स का डील्स, सर ये गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी इशू, ये पॉइंट रेज करा था गवर्नमेंट ने, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में लीगलाइज नहीं किया और CDBC यूज किया, जो कि क्रिप्टो का ही एक ऑल्टरनेट मीडियम है, बट ये गवर्नमेंट की करेंसी, फिएट करेंसी के इक्विवेलेंट है जो गवर्नमेंट डिजिटली करेंसी RBI के थ्रू रिलीज करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट में अपहेल्ड नहीं करा क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में। अच्छा, ये बताइए LAC और LOC ये दोनों डिफरेंट क्या चीज है ये? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ मैं एजुकेटेड गेस ले सकती हूँ। ओके सर LAC मेरे हिसाब से जो एक्चुअली जहाँ पे लाइन अभी जहाँ पे दोनों फोर्सेस तैनात हैं, और LOC जो डिमार्केटेड लाइन है अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट बिटवीन द बोथ द कंट्रीज। तो मुझे ये लगता है दोनों में डिफरेंस, जैसे कि चाइना की हमेशा की वो LAC किसके साथ लगता है, चाइना या पाकिस्तान? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मुझे लगता है कि शायद जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा है शायद पाकिस्तान के साथ। और LOC? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। सर लाइन ऑफ कंट्रोल मे बी बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इसको एक बार आप देखिए, ठीक है? यहाँ पे LAC चाइना और LOC पाकिस्तान। ओके सर। ठीक है, आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रखा है। यस सर। अभी आपके हिसाब से महिलाओं के साथ बहुत सारी सामाजिक भेदभाव होती है, यस सर। ऐसे 3 इश्यूज बताइए जो महिलाएं ज्यादा फेस कर रही हैं अभी के तौर पे, आपके हिसाब से टॉप 3 इश्यूज। सर मेरे हिसाब से तो एक पेट्रियार्की है जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्फीयर्स में है। अगर प्राइवेट स्फीयर में बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट, मैरिटल रेप, जिसे हम लोग अभी तक लीगल नहीं कर पाए, ये है। और अगर प्राइवेट स्फीयर में बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बहुत बड़ी इशू है और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी बहुत बड़ी इशू है, ईव टीजिंग बहुत बड़ी इशू है। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी प्लस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और ये भी है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स पे ऑटोनॉमी भी नहीं है विमेन को अभी भी। बहुत बड़ी ये इशू है कि अभी भी रिप्रोडक्टिव राइट्स को मेन कंट्रोल करते हैं इंडिया में, जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 इश्यूज। इसको सुधार के लिए आप क्या स्टेप लेना चाहिएगा? सर एक तो विमेन एजुकेशन, सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है फीमेल को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने में। अगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक इशू हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उनका जो वॉइस है उसका स्टेक बढ़ जाएगा।
तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन इज द की टू चेंज। आपने अभी एक इशू में बोला मैरिटल रेप, इसका तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएगा। सर ये इशू मैरिटल रेप बहुत बड़ा मिसयूज हो सकती है, बट अगर ठीक से रेगुलेट किया जाए तो इसे भी हम अपहेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज आपको नहीं लगता इस मुद्दे पे दोनों लोगों को पर्सनली अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए ताकि दोनों के कंसर्न को मायने रखा जा सके? इसका कोई किसी पे आरोप लगा सकता है तब तो। ये सर आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट करा है कि इसका मिसयूज पॉसिबल है। जैसे डाउरी एक्ट में भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा ये मोस्ट मिसयूज्ड एक्ट है अकॉर्डिंग टू द। बट कहीं ना कहीं डाउरी दिख सकता है, कहीं से अगर डाउरी है तो परचेजिंग बिल दिख सकते हैं। अगर किसी ने सच में डाउरी दिया है तो कुछ बड़े हैवी अमाउंट के दिए होंगे तो उसके परचेजिंग बिल होंगे, बैंक ट्रांजेक्शन होगा। बट इस तरह की चीजों में कोई अगर किसी पे आरोप लगता है उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं रह पाता है कि जिससे वो बता सके कि कंसर्न है या नहीं है। सर लेकिन ये सही बात है कि इसे एज अ क्राइम नहीं देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन इसे अनजस्ट तो देखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसे हम एज अ क्राइम नहीं देख सकते, बट एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स तो देख सकते हैं। आप अभी फिलहाल जॉब करती है केपीएमजी में? नो सर, मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब करा था। मैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑन प्रोबेशन थी, मैंने ज्वाइन नहीं करा। अच्छा, आपने छोड़ दिया। 202। ये बिग 4 कंपनी कौन कौन सी हैं? सर केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई और पीडब्ल्यूसी। ये ऑडिट जो करती हैं ये कंपनियां, क्या होता है ये ऑडिट? सर जनरली हमें कंट्रोल दिया जाता है, अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी में थे, कुछ लोग फाइनेंस में थे, कुछ लोग ऑडिट और अश्योरेंस में थे, तो सब में उन्हें एक कंट्रोल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखना है कि रिक्रूटमेंट ठीक से हुई है कि नहीं, सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं कि नहीं। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट मिलाने होते हैं कि चेक हुए हैं कि नहीं, और फिर एक्सेल शीट में उसे मेंटेन करके वर्क पेपर सबमिट करना होता है, और वही ऑडिटिंग होता है कि सारे प्रोसीजर्स ठीक से हुए कि नहीं। केपीएमजी कंपनी किस कंट्री की है? सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बताइए, इन बिग 4 कंपनियों पे कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोग के पास बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का क्रूशियल डेटा होता है, क्योंकि ऑडिट के टाइम पे इनको डेटा देना मजबूरी भी होती है कंपनियों को। कई बार आरोप लगता है कि ये डेटा लीक हो जाती है या राइवल्स कंपनियों के साथ शेयर कर लिए जाते हैं। क्या आपने इस चीज को फील किया था? यस सर, हमें जब इंडक्ट करा था तो हमें ट्रेनिंग भी दी गई थी कि प्रिवेसी इज अ फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो प्रिवेसी को हमें मेंटेन करना था। हमें लैपटॉप दिया गया था जिससे हम डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर नहीं कर सकते थे, और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो हमें सिखाया ही गया था कि कंपनी की जो डेटा है वो लीगल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, और कोई भी डेटा ब्रीच टॉलरेट नहीं हो। जैसे फाइनेंशियल डेटा, उसके क्या बैकअप में है, क्या फर्दर प्लानिंग है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा रहता है। क्या ऐसा लीक होता है या एकदम आप लगता है कि लीक होता ही नहीं है? सर कंपनी लीक नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है अब सीक्रेटली समथिंग गोज ऑन तो वो तो इलीगल हो जाएगा सर, लेकिन लीगल तौर पे तो कंपनी बहुत सेफगार्ड्स प्रोवाइड करती है ताकि कोई ब्रीच ना हो, डेटा ब्रीच। एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों ही ये मेंटेन करते हैं ये बात कि कोई डेटा ब्रीच ना हो। सर अच्छा, आप ये केपीएमजी कंपनी में थी, वेल प्लेस थी, हम लोग अभी सुना, तो आपने उसको छोड़ क्यों दिया? सर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा झुकाव था, क्योंकि मैं एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रही थी, लोगों से बहुत कम रूबरू होना को मिलता था, और मैं सिर्फ कंप्यूटर में काम करती थी। मुझे कुछ डाइवर्सिटी नहीं दिखता था उस जॉब में। मैंने सीखने को बहुत कुछ मिला, बट मुझे डाइवर्सिटी और पीपल टू पीपल कनेक्ट मिसिंग लगा। अच्छा, इसमें आपको ये लगता है, फील कर रही हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा? यस सर। आपने जो जॉब रेफरेंस दिए हैं, यस, तो बिहार एजुकेशन सर्विस आपकी टॉप Yes. प्रायोरिटी है, तो उसमें किस तरह के पीपल से आपका कनेक्ट होगा? स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, और जो मेरे कलीग्स होंगे बिहार एजुकेशन सर्विस में, उन सब से मेरा पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा। मैं उनके ग्रीवांसेस सुन पाऊंगी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के। कहाँ आप करें, जो मेजर सेक्टर आपका है स्टेक होल्डर, उसको तो आप बताए नहीं। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब यहाँ बहुत पहले बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, तो नहीं, स्कूल इंस्पेक्टर्स का, जिसे आप डीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ, तो उनको जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत क्रूशियल जॉब है आपका, इसलिए कि आपका ऐसे वर्ग से संपर्क होगा, ऐसे कांटेक्ट होगा
जो न पढ़ा लिखा है और न जाहिल है। व्हाट डू मीन बाय दैट? किसको कहा? सर आपका कॉन्टेक्ट मेजर किससे होगा एज एजुकेशन ऑफिसर? सर मुझे टीचर्स से। टीचर्स टीचर्स के बारे में ये कमेंट है कि न वो पढ़ा लिखा है न जाहिल है। उस सेक्टर को डील करना आपको है। कैसे आपकी स्किल जो है, आप इंजीनियर हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, तो सब पहला कनेक्शन आपका उन्हीं से होगा। कैसे आप उनसे मीट कीजिएगा? सर मैं उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी। जो मुझे मेजर इशू लगता है कि उनमें डीमोटिवेशन है, तो मैं उनको फिर भी उनसे बात करूंगी। अगर बात से नहीं सुलझती है तो मैं उन्हें नोटिस, सोकॉज नोटिस दे के कोशिश करूंगी, लेकिन मैं पहले बात से शुरू करूंगी। बात से शायद वो मान जाए। मैं पहले तो मध्यस्थता से ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी कोई भी इशू। अच्छा, तो मध्यस्थता करिएगा आप। अच्छा, आपने वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा है? यस सर। अच्छा, इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा था, वहाँ आपका वो पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं हुआ। तो सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है तो लगता है कि आप ज़्यादा सोसाइटी से अवेयर हैं। सर सोशल, अब हमारे हिंदुस्तान में सोशल चेंज के क्या क्या फैक्टर्स हैं जानते हैं? सर मतलब सोशल चेंज यस सर। कैसे कैसे आता है? थियरीज बता दीजिए, छोड़िए, आप क्या क्या सोशल चेंज की थियरीज जानते हैं? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कुछ नहीं? सर मैं अभी किसी करेंगी। किसी सोशल थिंकर्स को पढ़ा? यस सर। किसको किसको? सर इंडियन बताऊं या वेस्टर्न बताऊं? इंडियन या दोनों वेस्टर्न? बता दीजिए। सर वेस्टर्न थिंकर में अगर मार्क्सिस्ट बात करें तो कार्ल मार्क्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कार्ल मार्क्स। अभी तो कार्ल मार्क्स को जब पढ़ लिया है तो आप उन्हीं का बता दीजिए कि सोशल चेंज की क्या थ्योरी है, सर क्यों सोशल चेंज हुआ। सर उनके हिसाब से तो दो कैटेगरीज, क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है। और हैव्स और हैव नॉट्स के बीच मतलब एक वो हैं जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और उनके पास सारे मैकेनिज्म्स है, और वो एक मतलब दैट इज बुर्जुआज। और एक प्रोलेटेरिएट्स हैं जो कि आई एम आस्किंग अबाउट द चेंज। अभी तो ये सर एग्जिस्टेंस है, रैडिकल, वो तो रैडिकल चेंज के बारे में क्लासिफिकेशन बात बताइए, चेंज कैसे आएगा? सर वो तो रैडिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, जब प्रोलेटेरिएट्स अपने राइट्स के बारे में इतने अवेयर हो जाएंगे कि वो एक सोशल चेंज लाने के लिए मतलब फोर्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? सर कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि वो बाद में रियलाइज करेंगे अपने राइट्स को, और वो जो अट्रॉसिटीज फेस कर रहे अच्छा, हैं। हम आपको हिंट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म टर्मिनोलॉजी सुना है? सुना तो है सर, मुझे शायद जाकर दोबारा से सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। सोशियोलॉजी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, पढ़ ली है। यहाँ बिहार में, अब चूंकि हमको लग रहा है कि यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बिहार। नो सर। नो फ्रॉम गर्दनीबाग। यस यस हाँ, यस सर। गर्दनीबाग। तो बिहार में जो फंक्शन करना होगा, तो यहाँ के बिहार के जो फंक्शन का स्टाइल है उससे अवेयर है ना आप? यस सर। तो महिलाओं को यहाँ बिहार सरकार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सर 7 निश्चय 1 में भी महिलाओं के अधिकारों का ख्याल रखा गया और 2 में भी अधिकारों। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो कदम बिहार गवर्नमेंट ने लिया है कि विमेन को पुलिस फोर्स में रिक्रूट किया। वो जो इंडिया में सिर्फ 11% है, लेकिन बिहार इकलौता स्टेट है जहाँ पे 25% फीमेल है। तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उससे बहुत सारी इसी तरह का और कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप? एक तो ये आपने पुलिस वाला कहा, और कोई जो यूनिक स्टेप है? सर मुझे लगता है रिजर्वेशंस ऑफ विमेन इन ऑल द एम्प्लॉयमेंट। ऑल एम्प्लॉयमेंट तो खैर सबने किया। तो सर मैं फिलहाल अभी नहीं सोच। अच्छा, पहले वही हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ, पंचायती राज में 50% कर दिया गया। पहले वो ड्रास्टिक, वो रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ। यस। अच्छा, ये तो बताइए, क्या पंचायती राज में महिलाओं को जो आपने फील किया है, कभी सुना है, आप अवेयर हैं यहाँ के फंक्शनिंग से पंचायती? यस सर यस सर। क्या सुना है, ये जो रिजर्वेशन लागू किया उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा? सर इम्पैक्ट कुछ हद तक पड़ा है और कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर सर चैलेंजेस ये है कि अभी भी प्रॉक्सी सरपंच हैं, जैसे कि उनके टिकट्स तो उन्हें दी गई है, सारे फंक्शनरीज भी उन्हें ही परफॉर्म करने चाहिए, बट सरपंच पति एक्ट करते हैं उनके बिहाफ पे, उनकी ऑटोनॉमी नहीं है। गलवान घाटी का नाम सुनिए। यस सर। क्यों वहाँ क्या हुआ था?
सर चाइना ने इंक्रोचमेंट कर दिया था। कहाँ इंक्रोचमेंट किया? वो जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था दोनों सेनाओं के बीच। हाँ। तो सर वो क्लैश हुआ था, तो दोनों जो चाइना एक्चुअली एक टेक्निक फॉलो करती है, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। वो क्या करती है कि हमेशा एक कंट्री के बॉर्डर के बहुत आगे आ जाती है और फिर रिट्रीट करती है। तो होता ये है कि अगर वो उसने 10 किलोमीटर अंदर आई है, उसे चाहिए था 5 किलोमीटर ही अंदर आना, लेकिन वो जानबूझकर 10 किलोमीटर आती है अंदर और 5 किलोमीटर रिट्रीट कर जाती है। तो ओवरऑल वो 5 किलोमीटर अंदर आ चुकी होती है और ये यूज करती है, और यही हर जगह होता है। और गलवान में भी क्लैशेस हुए, चाइना ने रिट्रीट बैक कर लिया, बट हमारा कुछ पोर्शंस चला गया। मतलब ऐसे लीगली दे आर स्टैंडिंग एट द, मतलब जहाँ थे वहीं, लेकिन ये अच्छा, ये आयरन डोम यस सर। क्या है ये? सर ये इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या करता है ये? सर ये अगर कोई मिसाइल्स या कोई फॉरेन इन्वेजन्स होती है तो उसे डिबंक कर देती है, मतलब उसे खत्म कर देती है। ये बजट क्या है सर बजट? तो जो एनुअल फाइनेंशियल बजट, हाँ बजट। हाँ तो सर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू के जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट अच्छा, उसमें जेंडर बजट भी होता है? यस सर। क्या है? सर वो विमेन लेड डेवलपमेंट के तरफ जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जितना भी बजट एलोकेट होता है उसे हम जेंडर बजट कहते हैं। क्या वो फिक्स भी है कितना एलोकेट करना है? सर एज पर एज आई कैन रिकॉल ऐसा फिक्स तो नहीं है, हर साल यूज करती हूँ। ये बिहार में आपको बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो आपको सबसे अच्छा योजना कौन सा लग रहा है? सर 2-3 योजनाएं जो आपको अपीलिंग हो आपके लिए। सर सबके लिए या विमेन स्पेसिफिक? सबके लिए। मुझे लगता है अभी जो स्टार्टअप पे फोकस हो रहा है, बिहार स्टार्टअप प्रोग्राम, वो सबसे अच्छी है। क्योंकि अगर बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है तो ज़रूरत है कि हम एंटरप्रेन्योर्स खड़े करें, और बिहार में जो यूथ है उसे ना कि एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट बनाए, वो खुद स्वयं एम्प्लॉय हो सके। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है बिहार स्टार्टअप योजना। और सर जो इंडस्ट्रीज के लिए जो समिट्स और कनक्लेव्स हो रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज बिहार में सेटअप हो, ताकि ग्रोथ हो इंडस्ट्रीज के, वो भी बहुत अच्छा कदम है, ताकि एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हम बिहार में बढ़ा सके। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। और सर और विमेन को स्पेसिफिक देखा जाए तो जितनी सारी योजनाएं, रिजर्वेशंस हो या फिर बालिका मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, या फिर उन्हें जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है 10th 12th और ग्रेजुएशन पास करने के लिए, वो सब बहुत अच्छी योजनाएं। इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए जो बिहार गवर्नमेंट कैश रिवॉर्ड्स देती है, वो भी बहुत अच्छी है, ताकि ये जो कास्ट प्रॉब्लम इशू है बिहार का, वो रिजॉल्व हो सके। अच्छा, आपने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का भी दिया है ऑप्शन? यस सर। है ना, आपकी पोस्टिंग हो जाती है। यस सर। क्या करेंगी आप सुधार के लिए? भी कुछ त्रुटि लग रहा है आपको पुलिसिंग में? बिहार में कुछ त्रुटि है क्या पुलिसिंग में? अगर लग रहा है तो उसके सुधार के लिए आप क्या करेंगे? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पुलिस सेवा में है कि पब्लिक को पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। जो ट्रस्ट मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो बहुत हद तक कमी है। अगर हम कितने भी लॉज ले आए, बट अगर पुलिस पे ट्रस्ट ही नहीं है पब्लिक को, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करने जाएगी। तो अगर हम सब कुछ पूरे मैकेनिज्म को ठीक करना चाहते तो पहला स्टेप मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, परसेप्शन मैनेजमेंट का होना चाहिए। अभी भी पुलिस पे पूरी तरह पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती। चलिए सर, पूछिए। एजुकेशन सर्विस आपने ऑप्ट किया है। यस सर। लेस देन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मोर देन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपने बताया ना ट्रस्ट की बात, तो बताइए कितना है, क्वांटम कितना है? सर ये तो सर कुछ स्टडीज के बाद ही मैं कंक्रीट तरीके जब से आपकी बता सकती हूँ। नौकरी हो जाएगी, ज्वाइन आप करेंगे, वहाँ देखेंगे स्थिति तो बताएंगे। अच्छा ये बताइए, विमेन्स रिजर्वेशंस दिए गए अभी पार्लियामेंट से, उससे सारी विमेन्स की समस्याएं समाधान हो जाएंगी क्या? सर कुछ हद तक हो सकती है। जैसे हम अभी तो सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है क्या? सर विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना। तो अगर विमेन के लेजिस्लेटर्स बढ़ेंगे तो विमेन लेड पॉलिसीज होगा, विमेन का भी एक वॉइस होगा पार्लियामेंट में, विमेन के
सेंट्रिक जो पॉलिसीज हैं उसे डिजाइन उस वॉइस के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो वहाँ पार्लियामेंट में वो बताएंगे, क्या क्या होना चाहिए? सर एक तो जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है वो अभी भी हम ठीक नहीं कर पाए हैं बहुत हद Next. तक। दूसरा डाउरी सिस्टम्स और जितने सारे ये अट्रॉसिटीज विमेन पे होते हैं वो अभी भी लॉज लाने के बाद भी वो इम्प्लीमेंटेशन जो लेटर एंड स्पिरिट में होती है वो नहीं हो पा रही, अभी भी डाउरी केसेस हैं। तीसरा सर मेरे हिसाब से मैल न्यूट्रिशन और बहुत सारी विमेन अनेमिक है, बिहार उसमें सबसे पहला है। दूसरा कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी देने के लिए जो आवाज़ उठा सकती हैं ताकि जो फैमिली प्लानिंग है वो अच्छे से हो सके। मुझे बताइए कि एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट करके कि नहीं एजुकेशन फॉर ऑल एकदम मस्ट है, सबको स्कूल जाना है, जो नहीं जाएगा उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है क्या? ग्रामीण क्षेत्र में भी देखिए बहुत बच्चे नहीं स्कूल जाते हैं, खेलते रहते हैं, खास करके दलित वर्ग के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, उनके माँ बाप मजदूरी करने चले गए, वो खेल रहे हैं अपने। क्या लगता है इसको कंपलसरी किया जाए? सर कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म इतना ज़्यादा इन्फोर्सिंग पनिशमेंट मेरे हिसाब से तो नई ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन हाँ कोशिश हमेशा एजुकेशन फॉर ऑल की होनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट उसका ऑल्टरनेटिव नहीं होना है। चाहिए। तो आप इस सेवा में जाकर के कुछ इसका प्रयास करेंगे कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, ठीक से उनकी पढ़ाई हो। बिहार में महिला मिनिस्टर्स का नाम बताइए जो अभी हैं बिहार गवर्नमेंट में, वुमेन मिनिस्टर का नाम जानते हैं कुछ? सर अभी मैं जानना चाहिए, याद अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ओके सर मैं देख कंप्यूटर साइंस का क्या यूज हो सकेगा इसमें एजुकेशन सर्विस में? सर इसके बहुत सारे 2-3 पॉसिबिलिटीज पॉइंट्स बताइए। सर एक तो लर्निंग आउटकम्स बढ़ा सकते हैं हम, उसका क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़ा सकते हैं बॉट्स यूज़ करके, जो कि हमने कोविड में देखा भी है पायलट बेसिस पे। जापान में नर्सेस के जगह पे बॉट्स यूज़ हुए थे, तो हम टीचर्स के जगह पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्मार्ट लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वो एक सेपरेट काम हो सकता है। प्लस अटेंडेंस के लिए हम ट्रांसपेरेंसी जो मैकेनिज्म होता है वो एआई के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। तो भी चालू हो भी गया यहाँ। यस सर। बिहार गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको लॉन्च कर दिया है। यस। चलिए लास्ट में बता दीजिए, भारत सरकार में केंद्रीय स्तर पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत हैं, 5 का नाम सिर्फ बता दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं का नाम बताइए 5 का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, देन कैग, देन सर एनसीबीसी, एनसीएसटी, एनसीएससी। और एक जहाँ आप जा रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं चीज देने? तो मैं बिहार पब्लिक कमीशन में जा रही हूँ, पब्लिक कमीशन। और ऑल इंडिया लेवल पर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज आल्सो कंस्टिट्यूशनल बॉडी। यस इट थैंक यू। इज। चलिए, आपको हाथ का स्टाइल भी वो भी ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसे ना दोनों पे रख लीजिए। हाँ ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है, रिलैक्स रहिए, Relax, बहुत ज्यादा सावधान नहीं और होना, पास, हाथ और पास स्टैचू नहीं लाइए। बनना है। ओके सर। हाँ हाँ बस वैसे भी ठीक था, वो कोई खराब नहीं था, वो भी ठीक था वो, ठीक है। बाकी सब चीजें आपकी एकदम परफेक्ट है। एलओसी और एलएसी का आपने गलत बता दिया था। मुझे लगा बॉर्डर देख लीजिएगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन कई पूछे गए हाँ, बॉर्डर बिल्कुल। से, बॉर्डर से पूछे गए अब कि हम- जैसे मैकमोहन लाइन हो गया, ये हाँ, सब ये चीजें। पूछने वाले थे, ठीक है अब पूछेंगे हम। हाँ हाँ मैकमोहन इसको आप लाइन लोग पर्सनली क्यों देख वो लीजिए। एलओसी हुआ और क्यों ये एलएसी है, ठीक है सर, मैं एक बताना बार पड़ेगा। ठीक है। यस सर।